हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। बात करेंगे ज़मान ग्रुप के बारे में। तो अभी जैसा आपको पता है कि अभी इसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, साथ ही साथ में आप में से किसी लोगों के पास ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक आया होगा और कई लोग ऐसे होंगे जो अभी शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे और जिनका इंटरव्यू आ रहा होगा। तो उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक 30 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर एक 90 मिनट का टेस्ट होगा, देन आपका एक इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले 30 मिनट्स अगर टेस्ट की बात करें तो इनको मैं क्विकली समराइज करूंगा और इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो 30 मिनट्स के अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आपकी नोटिस करने वाली है कि इसमें आपको जो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एप्टीट्यूड के। ठीक है, एप्टीट्यूड के। और साथ ही साथ में आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कोड के क्वेश्चन मिलेंगे। कोड के, अब ये कोड कौन से होंगे भैया, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, सूडो कोड के, जिसमें आपको कुछ आउटपुट बताने होंगे या हो सकता है आपको कुछ एरर बताने पड़े। तो इस टाइप से 10 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सूडो कोड से रिलेटेड होंगे, जो काफी सारी लैंग्वेज भी जिसमें इंक्लूड हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। इस प्रकार से आपसे लैंग्वेज के कुछ सूडो कोड के क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका ये वाला सेक्शन अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सही साथ में आपसे जनरल बेसिक 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी इस सेक्शन में पूछे जा रहे होंगे और ये टोटल टाइम जो होगा वो 30 मिनट का होगा। इसके बाद आपका एक राउंड होगा 90 मिनट्स का, ये आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपसे 4 एसक्यूएल की क्वेरी के कोड लिखवाए जाएंगे। साथ ही साथ में आपसे 4 बेसिक कोड के क्वेश्चंस जरूर लिखवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब 4 एसक्यूएल जो क्वेरी होंगी उसमें आपको एक सिचुएशन दी होगी जिसके ऊपर आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होगी, और साथ ही साथ पे आप पे 4 कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी जो 4 कोडिंग क्वेश्चंस है ये काफी इजी लेवल के होंगे, जिसके लिए आप अपने इजी कोडिंग क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इजी कोडिंग क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता तो जस्ट आप टीसीएस एनक्यूटी शीट, टीसीएस एनक्यूटी शीट ये आप सर्च करो, जो आपको टेक यू फॉरवर्ड इस वेबसाइट पर ले जाएगी। टेक यू फॉरवर्ड इस वेबसाइट पर ले जाएगी और इस पे आपको लगभग 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक इजी क्वेश्चंस, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन कोडिंग क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस वाली शीट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस चीज के लिए बाकी 4 आपकी बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो देखो, अब इंटरव्यू की बात करते हैं तो देखो, अगर आप लोगों का इसके लिए इंटरव्यू लेकर आ रहा है तो आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अपना सीवी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सीवी की बात जब मैं करूं तो भैया जो भी आपने सीवी में लिखा है, लाइक आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है, अगर आपने एसक्यूएल को मेंशन किया है, तो बस आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो भी सीवी पे मेंशन किया है वो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं ढंग से हर टॉपिक को कवर करूं कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन वगैरह को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जिसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल रही होगी, एफएक्यू इन एचआर। ठीक है, एफएक्यू इन एचआर, ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल रही होगी। तो इस वीडियो को जाके चेक करो, इसमें सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ अटैच है, वहां से आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बाकी आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसी बतानी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं तो आपको और अपने सीवी से सबसे अच्छे से प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है रिलेटेड टू ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू मेंशन एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, लाइक आई हैव क्रिएटेड दिस और दैट, देन यू हैव टू सम बेसिक आइडिया व्हाट यू हैव डन इन योर प्रोजेक्ट। यू मस्ट हैव सम बेसिक आइडिया व्हाट टेक्नोलॉजी यू यूज्ड, और आपने वो टेक्नोलॉजीज क्यों यूज करी हैं। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ में आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होकर जाना, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको ऑन द स्पॉट एक छोटा कोड दे दिया जाए तो आप उसका कोड लिख पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको थोड़ी सी एसक्यूएल भी पढ़ के जानी पड़ेगी। ठीक है, एसक्यूएल पढ़ के जानी पड़ेगी, छोटा सा प्रोजेक्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ सीएस फंडामेंटल्स की नॉलेज है तो ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, सीएस अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी सीवी है, जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको अपने ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस इस प्रकार के काफी पूछे जाएंगे कि जैसे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा बहुत एक जनरल डिस्कशन हम जिसको बोलते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करके जाना। आपके प्रोजेक्ट में आपको जरूर अच्छे से आपको अपना पता होना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा हुआ है। आपसे प्रोग्राम कुछ लिखाया जा सकता है छोटा मोटा, तो आप थोड़ा बहुत प्रोग्राम के बारे में पढ़ के जाना, मतलब एटलीस्ट आपको एक प्रोग्रामिंग नॉलेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, लाइक आई थिंक डेफिनेशंस वगैरह काफी अच्छे से पढ़ के जाना ऊप्स की। साथ ही साथ में एसक्यूएल आपको बढ़िया से पढ़ के जानी है, क्योंकि एसक्यूएल से आपसे थोड़ा बहुत चीजें पूछी जाती हैं डेटाबेस से। और सीएस फंडामेंटल्स अगर आप थोड़े बहुत पढ़ लोगे तो इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा आपसे कुछ पूछेंगे। बस ये ध्यान रखना, जो भी आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है तो वो आप बता सकते हो, और साथ ही साथ में आप ये बोल सकते हो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है कि आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। आपसे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी स्टैक इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। मतलब इंटरव्यू ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आप ही के अराउंड होगा। आप इंटरव्यू को जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। बस बी कॉन्फिडेंट, सो दिस इज द मेन हैक। आई होप आपको इस वीडियो को देख के पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more videos like this. Thank you.